हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत, अधिकारी बनने की चाहत बहुत से लोगों को है। तो बहुत से लोगों को है, तो जब भी आप कोई अधिकारी बनते हैं, आपको बधाई के संदेश के साथ एक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जाता है। भाई बहुत बधाई हो, वर्दी पहन ली? बोले हाँ। सुन, अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तो फ़ोन उठा लेना। होता है? करेक्ट बात है भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि लो मेरे भाई से बात करो। अब मुझे नहीं पता है कि वो किन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साहब अपनी तरफ से उनसे हाथ जोड़ा कर रहा हूं। मैं भाई साहब देखो ऐसी गलती हो गई है, मेरे भाई साहब हैं, अगर कर सकते हो मैनेज तो प्लीज कर लेना। अब आप इसे क्या कहोगे? इज इट ए फेवरिज्म? हाँ, फेवरिज्म ही है, क्योंकि आपने रूल को बाईपास करने की बात की। कहां फंसे आप? आपका कोई रिलेटिव था, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की। वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है चौराहे पर तपती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो आपकी बात क्यों मान रहा है? साहब बोल रहे हैं, मान ही लेते हैं। ऐसे ही साहब हो सकता है कल को सीएम मुझे कहे कि सुनो मेरा भाई आ रहा है, आप इसको क्या कहोगे? स्केल चेंज हो गया भाई। तो क्या फेवरिज्म होता है? इंडिया यार रिलेशन से चलने वाला देश है। हम हर दूसरे को तो संबोधित भाई कह के करते हैं, और भाई क्या हालचाल है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है, कौन है। और भाई हम रिश्ते तो मिनटों में बनाते हैं ना यार। तो ऐसे में फेवरिज्म को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। और दूसरी चीज़ जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता वो है पॉलिटिशियंस। मैं बिग रेस्पेक्ट और ह्यूज रेस्पेक्ट पॉलिटिशियंस के लिए रखता हूं। अब आप कहेंगे सर हमारे तो अगर उठा के देखोगे आंकड़े तो इतने % तो क्रिमिनल्स हैं, ये है वो। यही सवाल था मन में। भाई अब वर्दी पहनी कुछ तो समझूंगा ना आपकी फीलिंग्स भी। ये अगेन वो वाली चीज़ है जिस पर डिबेट की जा सकती है, पर मैं जिन पॉलिटिशियंस की रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके इस चैनल पर लोग आपको सुने, इसलिए आप लोग ऐसा कंटेंट भी डालते हो जो लोगों को पसंद हो। करेक्ट बात, करेक्ट। मुझे अपने आप को उतने सारे लोगों को वोटिंग लाइन में लगाकर लेकर आना है जो मुझे वोट दें केवल इसलिए कि मैं अच्छा राजनेता हूं, मैं उनकी बात सुनूंगा। आपको यह आसान काम लगता है? 60 लाख लोगों का एक शहर, वहां से आपको एक सांसद बन के बाहर आना है। उन लोगों को यह कन्विंस करना है कि मेरी सरकार और मैं आपके लिए कितना फायदे का हूं। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सर? बहुत बार तो बोतल पकड़ा देते हैं, बोतलें बट जाती। देखो आप ऐसे समझो सर, अगेन वही वाली बात है कि बहुत से ऐसे पॉडकास्ट में भी गेस्ट आएंगे जो आपको पैसे पकड़ाएंगे कि सर मेरा इंटरव्यू ले लो ना। फायदे की बात है, किसको किससे क्या फायदा हो रहा है ना। और ये हमारे देश में अक्सर वो लोग भ्रष्टाचार को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जो खुद ही 100 की पत्ती दे के पुलिस वाले से बच के आए होते हैं, या 200 रुपये टीटी को दे के टिकट लेके आए होते हैं। और वही बैठ करके वही वाली बात जैसे समय रैना के केस में हुआ, समय रैना के कंटेंट को भी क्रिटिसाइज करने वाले वो थे जो बिग कंज्यूमर्स थे। करेक्ट। जो बैठ करके खुद उस कंटेंट को खूब कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब उसने कुछ किया ऐसा तो सब लोग हाथ धो करके चलो भाई इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बीइंग ए टीचर मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी कि मैंने बस ये समझाने का प्रयास किया कि क्या नहीं करना चाहिए था। और ये केवल समय रहना पर ही नहीं, बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। अब जब तक इसके लिए गाइडलाइंस नहीं बनेगी, कंटेंट आते रहेंगे। तो ये बिग वो है। बट सर जैसे आप गाइडलाइंस की बात कर रहे हो, तो ये कई लोग ये भी डिबेट करते हैं कि इस पे यार फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म ही हो जाएगी, जैसे कुणाल कामरा वाला मुद्दा हुआ। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये क्रिंज कंटेंट या अभद्र कंटेंट पुश करवा रही है ताकि वो बाद में बिल लेकर आ पाए कि हम इसे रेगुलेट करेंगे, तो फिर तो एंटी गवर्नमेंट हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे आपका क्या टेक है? इस देश ने वो समय भी जिया है मेरे दोस्त जब सरकारें तय करती थी कि अखबार में क्या छपेगा। वो तो सर आज भी हो रहा है वैसा। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, मैं आज की भी बात कर मैं और बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ जब कलेक्टर को यह पावर थी कि अखबार डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले कलेक्टर की टेबल पर आएगा, वो चेक करेगा कि इसमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है, तब जाकर वो सर्कुलेट होगा। ऐसे में इस देश ने आजादी पाली, इस देश ने इमरजेंसी के कालखंड को जिया, उस पार्टी से आजादी पाली। भाई जो भी जनता की डेमोक्रेटिक वैल्यूज से खेलेगा, एक पल के लिए वो राजा जरूर बनेगा। अगर जनता को घुटन और सफोकेशन होने लगी, वो बहुत दूसरे दिन सरकारें बदल देती है। या बड़ी बड़ी जनमत को यूं पलटा गया है, मिनटों के अंदर चेंज किया गया है। पर सर मीडिया को देखो आजकल की, पूरा एक तरीके से कंट्रोल्ड ही है, ये कह सकते हैं। और जो दिखाना चाहते हैं वैसे वो ही दिखा रहे हैं। दो तरीके से कहेंगे। मैं अगेन पक्ष और विपक्ष रखते हुए चलूंगा। सरकार की बातें करना
कि सरकार ने ये काम अच्छा किया, सरकार को अप्रिशिएट किया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, शायद आप लोग ना जानते हो, मैं बताता हूँ। कई बार रवीश कुमार जी अपने सेशंस में ये बात बोलते हैं, एक छोटे से चैनल को भी किसी स्टेट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। वो जो ताम तुमड़े आप देखते हैं ना, क्या वैन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्टर भाग रहा है, लाइट कैमरा एक्शन सब चल रहा है, उनकी तनख्वाह, उनकी रोजी रोटी, फिर खुद की जान की हिफाजत, तमाम चीज़ें। इसलिए सरकारों द्वारा चैनल्स को बड़ा पैसा दिया जाता है, और वो पैसा ऑन पेपर राइटफुली DIPR के द्वारा दिया जाता है कि भाई प्रमोशन करना है, इसके लिए सरकार का अपना एक बजट होता है। मैं उदाहरण दूं राजस्थान का, तो राजस्थान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है कुछ एक चैनल्स को, कि आप ये पकड़ो, आपको करना क्या है, क्योंकि आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल का काम क्रिटिसिज्म है, नहीं, सरकार की नीतियों का प्रमोशन भी है। आज अगर न्यूज़ चैनल्स नहीं होंगे, अखबार नहीं होंगे, तो आप कोई योजना लेकर आए तो जनता तक पहुंचेंगे नहीं, कैसे? पहुंचेगी मासेस तक। तो मासेस तक पहुंचाना भी तो चैनल के माध्यम से ही दायित्व है ना भाई, इसीलिए तो डेमोक्रेसी का 4th पिलर उसको बोला है। तो सरकारें क्या करती हैं, समय समय पर इन चैनल्स को प्रमोशन देते समय, पैसा देते समय अपनी तरफ से कुछ शर्तें डालती हैं कि आपको सरकार की नीतियों का इतना समय तक टेलीकास्ट करना है। अब ये बातें चैनल वाले बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपसे उनको एडवर्टाइज के पैसे लेने हैं, आपके सामने उनको दरियादिली दिखानी है, आपके सामने ये दिखाना है कि देखो हम तो खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, आप जिन चैनल्स को चलते हुए देख रहे हैं, दे आर वेल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ये सपोर्ट उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश में जर्नलिज्म करना बहुत टफ टास्क भी है, आसान काम नहीं है साहब। आपको जर्नलिज्म करना है, किसी के गलत फेवर की बात आपने कर दी तो हो सकता है कल वो आपके घर पे आके चढ़ जाए। तो पत्रकार होने की कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ती है, और बहुत से देश में पत्रकारों ने चुकाई भी है, जान से कीमत चुकाई है लोगों ने, है ना। अब आती है दूसरी बात कि ऐसे में सरकार की ही बातें करने वाले जो चैनल्स हैं उनको क्या कहेंगे? फंडेड चैनल कहेंगे, और क्या कहेंगे? गोदी मीडिया कहेंगे, फंडेड चैनल कहेंगे। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्टेटमेंट देगा तो वो कहेगा फंडेड चैनल। सरकार उन्हें अच्छे फंड दे रही है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़िया फंड दिया जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 2, जो सरकार के अगेंस्ट हैं उनका क्या कहोगे? सरकार के अगेंस्ट है तो फंडिंग नहीं ले रहे हो, फंडिंग छोड़ रहे हो, तो भाई आप 2-4 बात तो ऐसी बोलोगे ना जो सरकार को चुभे, ताकि दूसरी सरकार ऐसी आए जो आपको फंड करे। अल्टीमेटली आप किसी का तो ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो ना। आप अगर सत्ता पक्ष का नहीं तो विपक्ष का कर रहे हो, तो विपक्ष की तरफ से आप अगर विपक्ष के प्रवक्ता बनकर चल रहे हो, तो क्या विपक्ष की सरकार आने पर आपको फेवर नहीं दिया जाएगा? क्या कारण है ऐसा कि रवीश कुमार जी संजय सिंह का तो इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं और बाकियों के लिए इंटरव्यू के नाम पर लिखते हैं कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं? सर, सवाल तो सबसे होंगे ना। जब सवाल सबसे होंगे तो सवालों के जवाब भी आपसे बनेंगे। अब अपोजिशन की अगर आप आवाज़ बनते हो तो देश में बननी चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर जो पत्रकार अपना धर्म बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो क्रिटिसिज्म ही धर्म है। ठीक बात है, आपका क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म धर्म हो तो ये देश और सुधार करेगा। आप साथ साथ बताते चलें कि साहब आपने ये काम तो ठीक कर दिया, लेकिन आप कह रहे थे कि 1000 गाँवों में बिजली पहुंची है, देखो साहब 2 बच गए। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि ये 2 गाँव भी आपके ही हैं। आप कह रहे हो कि देखो आप 1000 गाँवों में ढिंडोरा पीटते हैं कि बिजली पहुंचा दी, ये गाँव आइए यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची। ऐसा तो सर मैं आप में से कहोगे तो गलती किस चीज़ में से नहीं निकाल पाओगे आप? करेक्ट। सर, सिंस आप एक सिविल सर्वेंट थे, आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपने शराब के ट्रक व्रक भी काफ़ी पकड़े हैं, और जब हम फेवरिज्म की भी बात कर रहे थे कि ज़रा आप बाईपास करने दो यार, ये साहब ने कहा है, तो हमने ऐसा सुना है सर, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, बिना बड़े फेसेस के, बिना बड़े पैसे के ऐसे इंटरस्टेट स्मगलिंग या कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। तो कभी आपने वो चीज़ फेस करी है कि भाई आ गया हो फ़ोन और बाईपास करवाना पड़ा हो, या आपको पता होते सोते भी आपने हेल्पलेस फील करा हो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें? बहुत बार होता है ऐसा, और ये चीज़ कोई नई नहीं है। मतलब मैं अगर ये बात बोल भी रहा हूँ तो ये मतलब मल्टीपल टाइम हुई बातें हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि आपके साथ में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन ये इस बात पर होती है कि आपका स्टेक पर क्या लगा है। आप किसी की बात क्यों सुनोगे? आंसर क्या है? आपका स्टेक पर क्या लगा है? ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, आपके खिलाफ चार्जशीट, आपके खिलाफ एक्शन, यही तो सब है ना। और अगर सब कुछ क्लीन हो, मतलब तो खेमका बन जाओगे। लो ट्रांसफ़र, धड़ाधड़ इधर से उधर घुमाए जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कोई सी भी सरकार हो, क्राइम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत गलत पिक्चरों ने इमेज बना दी है कि मंत्री जी का फ़ोन आया कि छोड़ दे। नहीं, इफ़ देयर इज़ ए क्राइम,
सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि क्राइम नहीं होना चाहिए। ओपन हार्टेडली कोई नहीं चाहता कि इस तरह के काम हों। अब किसी के निहित स्वार्थ जुड़े हैं, हो सकता है अधिकारी के जुड़े हों, सरकार खामखा बदनाम हो रही हो। बीइंग ए ऑफिसर, अगर मेरे मन में खोट आ जाए कि मेरे को एक ट्रक पार कराना है, उसके 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मन में यदि ये ख्याल आ गया, नाम सरकार का हो रहा है कि देखो इस सरकार के काल में ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि वो एक अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार हो। सरकार किस किस को मॉनिटर करेगी? सरकार के पास तो समय लिमिटेड है ना। तो ऐसे में ये मतलब बड़ा ही वेग स्टेटमेंट है कि आप राजनेताओं के दबाव के अंदर ऐसा काम करने देते हैं। नहीं, कोई भी ऑन पेपर क्या यार, कोई भी फोन पे भी कभी ऐसा नहीं करता। हाँ, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने उसके साथ मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग ना, मतलब मेरी एक बार दौसा नाम से डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोस्टिंग थी, एक्सप्रेस हाईवे उतरता है, वहीं पर ही हम लोग नाकाबंदी करते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था, बहुत सारे लोग अननोइंगली सस्ती शराब गुड़गांव से गाड़ी में भर के पार्टी करने के लिए ले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको राजस्थान के अंदर शराब कंज्यूम करनी है तो राजस्थान सरकार को टैक्स दो, हरियाणा में कंज्यूम करनी है तो हरियाणा सरकार को दो, लेकिन सस्ती शराब लेकर के लोग 2 घंटे में जयपुर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में हमारे उसको पता चला कि यार क्या कारण है कि शराब जो है हमारे यहाँ की सेल कम हो रही है। सरकार को रेवेन्यू तो चाहिए शराब से। तो ऐसे में अगर सेल कम हो रही है तो सरकार को लगता है ना कि भाई रोको बाहर से आती हुई शराब को। तो हम लोग नाकेबंदी किए तो वहाँ से कोई बड़ी गाड़ी थी, उसमें बढ़िया लोग बैठे थे, पूरी डिग्गी भर के शराब की बोतलें, बढ़िया जो महंगी शराब होती हैं, वो लाइन से लगी थी। तो अब मैं वहीं बैठा हूँ, सामने कैमरा लगा है, तो ये बात तो बिल्कुल ऐसी है ना कि आप ऑन कैमरा सारे काम कर रहे हो। अब आपने उस काम को रोक लिया कि भाई गाड़ी रुक जाओ, यहाँ पे गाड़ी रुकेगी और आपको अब पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब उधर से वो बड़े लोग जो बैठे हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, अगेन वो किसी के भाई, किसी के भतीजे, किसी के साथ अच्छे गुड बुक्स वाले हैं, वो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ना। अब ये छोड़ना गलत क्यों नहीं है? अगेन जब आप कह रहे थे ना कि जब रोड पे खड़ा हुआ किसी हवलदार कांस्टेबल को आप फोन करा के कहते हो भाई बात कर ले एक बार, तो अब वो आदमी जो खूमी 1 करोड़ की कार में रहा है, तो हो सकता है उसका भी कोई ठीक ठाक जाहिर सी बात हो गई होगा, तो वो किसी मंत्री को फोन करेगा, मंत्री का आपके पास फोन आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, टिल डेट, मैं अब तो सर्विस में नहीं हूँ तब भी ये बात बोल रहा हूँ, कभी भी किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जाने दो गाड़ी, कैसे रोक ली तुमने? नहीं, सीधा एक सवाल कि साहब अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इनको नियम संगत चीज़ें बता दो। अगर आपको लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कंसीडर करना। मेरे एक्सपीरियंस तो यही थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।